नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार नतीजों ने जहां एनडीए की राजनीतिक ताकत को और बढ़ा दिया, वहीं इन नतीजों ने लालू यादव के परिवार में मारधाड़ मचा दी है। आरजेडी की शर्मनाक हार से पार्टी और परिवार दोनों जगह विद्रोह देखने को मिल रहा है, जिससे तेजस्वी को झटके पर झटके लग रहे हैं। चुनावी नतीजे आने के कुछ ही घंटों के भीतर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, साथ ही परिवार से अलग होने की भी घोषणा कर दी। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर खुद को राजनीति और लालू परिवार से अलग करने का बड़ा फैसला सार्वजनिक कर दिया। ये घोषणा अचानक और चौंकाने वाली थी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी पूरी मजबूती के साथ अपने भाई तेजस्वी का समर्थन करती नजर आ रही थी। रोहिणी की इस पोस्ट को देखकर राजनीतिक हलकों और आरजेडी समर्थकों के बीच खलबली मच गई है। तो क्या अब आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन का वक्त आ चुका है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोहिणी आचार्य का पोस्ट, राजनीति से संन्यास, परिवार से अलग होने का ऐलान, ये जो वक्त जिस वक्त ये आया है, इसके क्या है सियासी मायने? देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट क्या किया है। जी। रोहिणी अंग्रेजी में लिखती हैं कि आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिस्ट्रॉइंग माई फैमिली। दिस इज व्हाट संजय यादव एंड रमेश हैड आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम। इसमें संजय यादव और रमेश का नाम आ रहा है, लेकिन जब पहली बार उन्होंने ट्वीट किया था तो कथित ट्वीट में संजय यादव और रमेश का नाम नहीं था। उसके बाद वो एडिट करती हैं, तो इसका हिंदी लुभाव ये होगा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से संबंध विच्छेद कर रही हूँ। संजय यादव और रमेश ने मुझे यही करने के लिए कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। ये है रोहिणी आचार्य का कथित ट्वीट। देखिए, जब रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं तो 24 घंटे भी नहीं बीतते, और वही होता है जो आज लालू परिवार में हो रहा है। बिहार चुनाव में जो शर्मनाक हार राजद की हुई है और पूरे महागठबंधन की हुई है, इसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो मैंने इसीलिए कहा, पहले ये लग रहा था कि तेजस्वी जी बहुत अच्छा करेंगे, हमारी सरकार बनेगी और रोहिणी आचार्य को भी उसमें बहुत बड़ा रोल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन पार्टी की, पूरी महागठबंधन की जिस तरह से हार हुई, अब उसमें रोहिणी को अपना तो कुछ दिखा नहीं, और अब सामने बिहार चुनाव है भी नहीं। 2023 में बिहार चुनाव है और 2029 में लोकसभा चुनाव है। तो अब ये रिश्ते दरकने लगे, और इसका कनेक्शन देखा जाए तो सारण चुनाव से भी है। सारण चुनाव में जिस तरह से राजद के सबसे मजबूत सीट पर रोहिणी आचार्य को खड़ा किया गया था और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार जाती हैं, तब से कहीं ना कहीं इनका जो परिवार के अंदर एक प्रभुत्व है कमज़ोर हुआ, और रोहिणी आचार्य उसी समय से जो एक आंकलन है हमारा, तो वो बदले की ठान चुकी थी या बदला लेने के फिराक में थी। अब चूंकि बिहार चुनाव तेजस्वी यादव हार चुके हैं, अपनी सीट तो बचा ले गए जैसे तैसे, बार बार जीत रहे थे, पिछड़ रहे थे, जीत रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पिछड़ रहे थे, लेकिन किस तरह से 14-15 हज़ार से जीत गए। लेकिन पार्टी में जो भयंकर हार हुई, उसको लेके पूरे लालू परिवार में समझिए रात भर, और जब से, बल्कि कह सकते हैं कि जब से हार नज़र आने लगी रुझान वगैरह से, तब से लेकर पूरी रात मारधाड़ मची, तू मैं मची, और जो नहीं करना चाहिए परिवार ने खूब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया। लेकिन देखा जाए तो ये अचानक नहीं हुआ है। रोहिणी आचार्य का भी हाल में आपने देखा था, ट्वीट आया था, उसको लेके बहुत सारा बवाल हुआ था संजय यादव पे, जो राजद के चढ़क के कहे जाते हैं। और अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि रमेश कौन है। रमेश तेजस्वी के साथ छाया की तरह लगे रहते हैं। ये हालांकि राजद में उनको कोई अधिकारी पद नहीं मिला है, तो उन लोगों पे ही हमलावर हैं, और इनको तेज प्रताप जयचंद भी बोलते रहे हैं। तो सोचिए
कि लालू परिवार कितना डरा हुआ है बाहरी लोगों से, क्योंकि उसको अपनी पार्टी अपने घर की बपौती लगती है और उसको एक अपनी पार्टी अपनी प्रॉपर्टी लगती है। तो उसको लगता है कहीं से भी कोई भी बाहरी आदमी इसमें ना है। तो इसीलिए रोहिणी काफ़ी हमलावर है। दूसरी बात एक तो और है कि जो मैं बात कर रहा था कि रोहिणी ने कुछ दिन पहले जो ट्वीट किए थे उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है और हम किसी मतलब राजनीति में किसी पद की कामना नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद सारण वाला जो चुनाव था उसको जनता भूल जाएगी। लेकिन जब आप नहीं चाहती हैं तो सारण चुनाव क्यों लड़ा? और मुझे लगता है कि तेजस्वी के साथ जब सुलह हो जाती है और सिंगापुर जैसे रोते रोते उसके पहले गई थी, जब पूरा बवाल हुआ था समस्तीपुर से उन्होंने जो फ़ोन किया था तेजस्वी यादव ने लालू को, जैसा मीडिया में खबरें आई थी कि इनको समझाइए नहीं तो मैं बीच चुनाव प्रचार छोड़ छाड़ के चला आऊँगा, तो लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को डांटा भी था। उस रोहिणी आचार्य को जिसको सिंगापुर में लालू को जब तबीयत खराब थी तो उन्होंने अपना किडनी डोनेट किया था रोहिणी आचार्य ने। तो उसके बाद बिलखती हुई वो सिंगापुर भाग जाती हैं। चुनाव में फिर वो आती हैं जब सुलह होती है तो तेजस्वी यादव से, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। बड़ा अच्छा बयान भी दिया था तालियों वगैरह को लेके तेजस्वी के फेवर में। लेकिन अब ये लगा कि अब बदला लेने का सही वक्त है सारण चुनाव का, जिसको लेके रोहिणी का प्रभुत्व मैंने बोला कि कम हुआ परिवार में, कि अब तेजस्वी का क्या। तेजस्वी तो हार गए चुनाव, पार्टी के तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी को भी सजा मिलनी चाहिए। तो अब शायद लालू परिवार में अब इस बात की होड़ मची हुई है कि अब राजद का अध्यक्ष कौन होगा या राजद की कमान कौन संभालेगा। देखिए इससे पहले ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मीसा भारती ने भी, जो लालू की तबीयत खराब हुई थी और इसके पहले जब राबड़ी ने वो किया था, लालू जब जेल में भी चले गए थे, तो बार बार कोशिश रही कि हमें पार्टी की कमान दे दी, पद मिल जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान मिल जाए, क्योंकि तेजस्वी बहुत छोटे थे। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती थी, राज्यसभा मेंबर भी थी, और तेजस्वी तो वैसे ही बहुत छोटे, सबसे मतलब छोटे हैं। लेकिन हुआ तो ये कि बेटियों के कंपैरिजन में बेटे को प्रायोरिटी दी गई। ये लालू प्रसाद यादव ने भी वही किया। लेकिन कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर हैं, अब रोहिणी आचार्य परिवार से बाहर हैं, बची हैं मीसा भारती और तेजस्वी यादव। तो इन दोनों के बीच अब जंग होगी। मार देखिए, सत्ता का उत्तराधिकार इतना आसानी से नहीं मिल जाता। अब मुगल काल से दिल्ली सल्तनत पीरियड में भी आप देखेंगी औरंगजेब और शाहजहां क्या क्या नहीं हुआ, और आप आज़ाद भारत में भी आपने देखा है। तो लालू परिवार में खास तौर पे लालू ने जिस तरह से घोटालों को जन्म दिया, जिस तरह के बेटे बहुत पढ़ नहीं पाए, और जिस तरह से राजनीतिक समझ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, क्योंकि बिहार चुनाव 2025 गंवा कर ये तो खैर साबित ही कर दिए, या फिर 2 लाइन भी सही तरीके से बोलने नहीं आता है, बातें नहीं रखनी आती है। तो ये तो कहीं ना कहीं मैसेज चला गया है कि लालू परिवार में अब सत्ता का, पद का, अपनी पार्टी का बंटवारा होकर रहेगा। और ये लगातार कैपिटल टीवी कहता भी रहा है कि राजद टुकड़ों में बटेगी। अब यही चीज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये रोहिणी आचार्य को पता चल चुका है कि अभी सही वक्त है, अभी लोहा गर्म है, हथौड़े से चोट करने की जरूरत है। हथौड़ा गर्म है, चोट करो, जैसे चाहो वैसे पार्टी को ढाल लो या अपने फेवर में ले लो। और ये तेजस्वी पर इसीलिए पूरा का पूरा हमलावर है लोग। अब ये लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि तेज प्रताप को पहले से पार्टी और परिवार से निकाला चुका है। इन्होंने खुद ही बोल दिया पार्टी और परिवार छोड़ रही हूँ। तो ये सिर्फ पार्टी तक बात नहीं है, लालू से जो दिल का रिश्ता है, जो राबड़ी से दिल का रिश्ता है, जो भाई बहनों में जो भी रिश्ता था उससे भी दूर जाने की बात है, और सीधी बगावत की बात है। 2018 में मीसा भारती ने कहा भी था, एक्सेप्ट किया था कि भाइयों में अदावत चलती है, लड़ाइयाँ चलती हैं। और वो चीज़ें अब सोचिए 7 साल बीत गए, तो अब वो लड़ाई कहाँ तक पहुँच चुकी होगी, ये तो सामने रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद साफ साफ दिख ही रहा है। तो तय मानिए प्रेशर पॉलिटिक्स है परिवार के अंदर, और कुछ न कुछ राजद में, लालू के परिवार में, पार्टी में बहुत बड़ा होने वाला है। ये रोहिणी आचार्य के अल्टीमेटम से साफ झलक रहा है। इसमें मीसा भारती की भी एंट्री होगी, तेज प्रताप की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य ने बीच में धमकी दी थी, तो तेज प्रताप यादव ने सुदर्शन चक्र तक का भी हवाला दे दिया था कि उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा जो मेरी बहन को परेशान करेगा। तो कहीं ना कहीं इनको ढाल देते हुए दिखे थे, जबकि पार्टी से बाहर थे, परिवार से बाहर थे। लेकिन
कहा जाता है ना, राजनीति की शिक्षा की नहीं होती। लेकिन यानी ये कह सकते हैं कि लालू परिवार में आपका एक गुट बनने वाले हैं। एक तरफ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव एक साथ आ सकते हैं, उधर मीसा भारती और तेजस्वी में पहले ही नई अनबन हो रही है। तो कुल मिलाकर परिवार में अभी और कई विकेट गिर सकते हैं। पार्टी में तो गिर ही रहे हैं, अब परिवार के अंदर भी जो विरासत को लेकर जंग तेज होगी। देखिए, गुट पहले से ही बने हैं और गुट पहले से बने इसीलिए गुटबाजी सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य अलग गुट है, मीसा भारती अलग गुट है, तेजस्वी अपने आप में संजय यादव रमेश को लेकर अलग गुट है, तेज प्रताप का भी कहे ठीक है पार्टी परिवार से बाहर है लेकिन उनका अलग गुट है। तो गुट तो कई सारे बन चुके हैं, बाकी कुछ बनों का नाम नहीं आ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में लक्ष्मी से लेकर और बनों का भी नाम आए। तो तय मानिए कि जिस तरह से पार्टी की शर्मनाक हार हुई है और 24 घंटे नहीं बीते और ये इतनी बड़ी खबर लालू परिवार से आ गई, तो आने वाले समय में लालू परिवार और राजद को बहुत बुरा दौर देखने को मिल सकता है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रोहिणी न सिर्फ लालू की बेटी हैं, बल्कि वो पार्टी के लिए भावनात्मक आधार और बिहार के युवाओं में लोकप्रिय चेहरा भी हैं। उनका राजनीतिक और पारिवारिक संन्यास आरजेडी के लिए नैतिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर बड़ा झटका है। यह फैसला ऐसे समय पर आया जब पार्टी चुनावी हार से उबरने की कोशिश कर रही है और नेतृत्व के सामने संगठन को संभालने की चुनौती खड़ी है। रोहिणी का राजनीतिक परिवार से अलग होने का कदम लालू परिवार के भीतर बढ़ती खींचतान और असंतोष को और ज्यादा जाहिर करता है। आरजेडी के लिए ये स्थिति न सिर्फ राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि परिवार की एकता और पार्टी की सार्वजनिक छवि पर इसका गहरा असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी अभी परिवार और पार्टी दोनों जगह अभी और विद्रोह देखने को मिलेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।